श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास में मंगला गौरी व्रत का क्या महत्व है, मंगला गौरी व्रत क्यों रखा जाता है, मंगला गौरी व्रत रखने से कौन सा आशीर्वाद प्राप्त होता है, मंगला गौरी व्रत पर कौन सी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। सभी भक्तों को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माँ गौरी अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, जो महिलाएं, जो कन्याएं मंगला गौरी व्रत विधि विधान से करती हैं, माता गौरी की पूजा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करती हैं, उनकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। जो महिलाएं जिस भी मनोकामना से माता मंगला गौरी व्रत रखती हैं, माँ गौरी को समर्पित है व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रावण मास में जिस तरह से श्रावण सोमवार का महत्व है भक्तों, उसी प्रकार से मंगलवार का भी महत्व है। सावन में पड़ने वाले मंगलवार पर माता गौरी के निमित्त मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। जो भक्त यह व्रत रखते हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण होता है। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी का व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष भी दूर हो जाता है। इस समय महादेव और माता पार्वती की पूजा एक साथ करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिव शक्ति का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। भक्तों के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण होता है। सावन का पावन पवित्र महीना भक्तों के जीवन के सभी संकट हर लेता है। भक्तों, पंचांग के अनुसार सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई को हो गई है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 23 जुलाई को सुबह 10:23 से सावन माह का पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को ही रखा जाएगा। भक्तों, मंगला गौरी व्रत का विशेष महत्व है। मंगला गौरी व्रत में पूजा के समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यदि आपको मंत्र याद नहीं है तो आपको जो भी मंत्र याद है आप उस मंत्र का उच्चारण करें। माता मंगला गौरी पूजा के मंत्र सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येताम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते ह्रीं मंगले गौरी विवाहबाधाम नास्य स्वाहा। आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर पाते तो आपको जो भी मंत्र याद है, भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती मैया का जो भी मंत्र याद है आप उस मंत्र का स्मरण करें। आपको जो नाम याद है आप उस नाम का निरंतर स्मरण करते रहें। जब तक आप पूजा करते हैं तब तक नाम स्मरण अवश्य करें। नाम स्मरण करने से भगवान अत्यशीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियो में नाम स्मरण करने का भक्तों को बोलती हूँ। इसलिए आप मंत्र स्मरण नहीं कर पाते तो नाम अवश्य स्मरण करते रहें। मंगला गौरी व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो आप माता गौरी की पूजा आराधना करें पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ।
व्रत कथा अवश्य श्रवण करें भक्तों। व्रत कथा, व्रत रखें या न रखें, कथा सुनने का विशेष महत्व है। कथा सुनने से व्रत का फल प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद क्या करना चाहिए? ऐसी मान्यता है कि कथा सुनने के बाद जो भक्त व्रत रखते हैं, विवाहित महिलाओं द्वारा अपनी सास और ननंद को लड्डू दिया जाता है। साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर माँ मंगला गौरी की आरती की जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगें। आप इस व्रत को अपनी परिवार की खुशी के लिए, सुख समृद्धि के लिए लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं। माँ मंगला गौरी व्रत कथा में कौन सी कथा श्रवण करनी चाहिए? ध्यान से सुने भक्तों इस व्रत कथा को। माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। पंपापुर नामक गाँव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे धनवान और सुखी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को कचोटता रहता था। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु महाराज आए। उनका खूब आदर सत्कार किया, अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने मंगलवार को माता पार्वती की पूजा करने, व्रत रखने को कहा। श्रावण मास के पहले मंगलवार से सेठानी जी ने पार्वती जी की पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उस दिन वह व्रत भी रखती। कई महीनों तक उसने व्रत एवं पूजन किया। उसके भक्ति भाव से माँ पार्वती जी प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को स्वप्न आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दे तो अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब तो साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढता फिरता। एक दिन उसे ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दे गया। तब फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे। आम का फल तो प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने से उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी एक ऐसी चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु यह सर्प दंश के कारण अल्पायु होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी बाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। उस साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप देने वाली बात नहीं बतलाई। 9 माह बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया। उन्होंने मनु को लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाने लगा। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के निमित्त गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तदंतर उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आईं। वे लड़कियां नव यौवना की भांति हंसमुख, फुर्तीली, उच्च सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वे अपने आपस में वार्तालाप करती जाती। उनमें से कमला ने कहा, क्यों री मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार व्रत का उद्यापन भी करूँगी। इस व्रत के करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेगा और मैं सुख चैन से रहूँगी। ऐसा कहते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला, तू भी अगले साल श्रावण मास से पहले मंगलवार से व्रत करना चालू कर देना, तो तुझे भी मनपसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु बढ़ती है। तब तो मंगला भी व्रत करने को राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातचीत सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए सर्वथा उपयुक्त है। सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कहीं। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता गया।
अतः सेठ जी ने अपने पुत्र का कमला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी टल जाएगी। अब पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर गए। कमला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की। वे कमला का विवाह मनु के साथ करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू किया तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियम अनुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती एक दिन कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगी, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तू घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनुष्य दोष मुक्त हो गया। जब घर लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने खुशी मनाई। मनु का जीवन बच गया। अब तो चारों ओर कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार विधि विधान से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन भव्य रूप से कराया। ब्राह्मणों को भोजन करा, यथाष्ट दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। माता मंगला गौरी की कृपा से पति पर आया संकट हमेशा के लिए टल जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।